हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RGR क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हम लोग जो है कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सीरीज लेकर चल रहे थे, जिसका पहला वीडियो मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको 10-11 क्वेश्चन जो भी बताए थे, उसमें मैंने उसको आपको बेसिक से भी बताया था और उसका ट्रिकी अप्रोच भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, दोनों बात आपको बता रहे थे ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाए। तो चलिएगा, आज हम लोग उसी सीरीज को आगे लेकर बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन आपके सामने। एक आदमी स्थान ए से बी जाकर वापस ए बिंदु पर 36 kph की औसत चाल से आता है। चलिएगा, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम बनाएं तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं क्या कि ये ए है बिंदु और ये बिंदु क्या है, बी। ए से बी गया और बी से ए आया, यानी गया और आया, कुछ भी चाल से गया होगा, आया होगा कुछ भी चाल से, लेकिन दोनों का जो एवरेज चाल जो निकाला गया जाने और आने का, तो ये चाल बता रहा है कि एवरेज चाल क्या है, तो 36 के बीच। ठीक है, पहला बार, ये पहला बार का बात। दूसरा बार के बारे में हमसे बात क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि वह ए से बी 20 kph की चाल से जाता है, ए से बी बोल रहा है कि 20 से जाता, और बी से ए बोल रहा है 30 से आता, बी से ए 30 से आता। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इसको 3 घंटा अधिक समय लगता, बोल रहा है कि इसको 3 घंटा अधिक समय लगता। तो पहले गया और आया 36 kph एवरेज, अभी गया है 20, आया है 30, तो क्यों ना यहाँ से भी एवरेज निकाल दिया जाए। क्योंकि ये एवरेज का बात कर रहा है, तो यहाँ से भी दूसरा पार्ट से हम क्या कर सकते हैं, इसका एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज निकालना बहुत आसान है, आपको सिखाए हुए एवरेज निकालने के लिए। अगर इसका अभी हम एवरेज अगर निकालें, एवरेज, तो एवरेज कैसे निकलेगा, तो 2xy बट्टा x प्लस वाई, यानी क्या हो गया 50, डायरेक्टली भगा देना है। ठीक है, 0 0 खत्म, 5 के 20, यानी कि 4 दूनी 8 या 24, मतलब यहाँ क्या हो गया 24 kph। तो पहला केस हो गया 36 kph, दूसरा केस हो गया 24 kph। अब हमको डिस्टेंस मानना है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम, ये सारा चीज सिखाए हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो 36 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हम बोल देंगे डिस्टेंस कितना हो गया 72 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हो गया 72 किलोमीटर। ठीक है, तो पहला बारी का समय कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अगर हम 72 अगर बोल रहे हैं, तो पहला बारी का समय कितना हो जाएगा, तो 72 भागा 36 यानी 2 घंटा। दूसरा बारी का समय कितना हो जाएगा, तो 72 भागा 24 यानी क्या हो जाएगा 3 घंटा। अब देखिए, तो ये कितना ज्यादा है इससे है, तो 1 घंटा ज्यादा है। अच्छा, मेरे अनुसार 1 घंटा ज्यादा, क्वेश्चन के अनुसार कितना घंटा ज्यादा, 3 घंटा ज्यादा। क्वेश्चन में बोल रहा है 3 घंटा ज्यादा, घंटा घंटा खत्म, यानी 1 बराबर 3। तो हमको निकालना है दूरी, तो 72 बराबर कितना हो जाएगा, 72 बराबर कितना हो जाएगा, 72 गुना 3, मल्टीप्लाई कीजिए 6 21, यानी क्या हो गया 216 किलोमीटर। बहुत आसान, देखिए कितना नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, सीखे हुए, तो इससे बनाना कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखिएगा, बेसिक बेसिक में सब होता चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक आदमी अपनी चाल को घटाकर 20 kph से 18 kph कर देता है। चलिए मान लेते हैं दूरी कुछ तो जरूर होगा, मान लेते यही इसका दूरी। ठीक है, पहले इसका चाल था 20 kph, अभी हो गया 18 kph, तो दूरी क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम, वही तो एज्यूम करते हैं दूरी। एज्यूम डिस्टेंस क्या कहलाएगा, चाहे तो समय, चाल अगर देगा तो चाल का एलसीएम, समय अगर देगा तो फिर समय का एलसीएम, यही बताए थे आपको हम। तो इन दोनों का एलसीएम अगर हम निकालें, तो हम बोल सकते हैं क्या कि 360 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत की बात है नहीं, या फिर 180 भी आप निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एलसीएम निकालिए, मल्टीप्लाई कीजिए, बात क्या है सेम है। मल्टीप्लाई कीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा तो छोटा वैल्यू आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो बड़ा वैल्यू आएगा। कटने के बाद वैल्यू क्या आ जाता है सेम। तो 360 भी लेकर बनाइएगा वही बात होगा, 180 भी लेकर बनाइएगा वही बात होगा, इसीलिए आपको बता दिए दोनों बात। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिए। इस केस के लिए टाइम क्या, इस केस के लिए 20 kph का चाल से 180 किलोमीटर, टाइम क्या हो जाएगा 9 घंटा। ठीक है, और उसी तरह
21 के 18 के पीएच के चाल से 180 किलोमीटर अगर जाएगा तो यहाँ पर टाइम क्या लगेगा? 10 घंटा। ठीक है, अब आप खुद देखिए तो यहाँ से यहाँ कितना घंटा इसको लगेगा? 1 घंटा। 1 घंटा ज्यादा है, तो मेरे अनुसार 1 घंटा ज्यादा। क्वेश्चन के अनुसार कितना ज्यादा था जी? क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा था 10 मिनट अधिक समय, 10 मिनट। अब बात उठता है घंटा है मिनट है, क्यों ना इसको घंटा बना लिया जाए, तो 60 से भागा कर देंगे, मिनट क्या बदल जाएगा घंटा में, तो घंटा घंटा कैंसिल, यानी 1 बराबर 10/60। हमको क्या निकालना है? दूरी ना, दूरी निकालना, तो 180 बराबर निकाल दीजिए। तो 180 बराबर क्या हो जाएगा? 10/60 गुना 180, 60 तिया खत्म, यानी क्या हो गया? 30 किलोमीटर आंसर। देखिए कितना आसान है बनाना। ठीक है, एकदम सिंपल सा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इसी तरह का क्वेश्चन है, बेसिक आपका क्लियर कर रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मानिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी चाल को बढ़ाकर 30 kph से 40 kph करता है। चलिए दूरी मान लेते हैं, यही ये दूरी। पहले 30 kph था इसका चाल, बढ़ाकर क्या कर दिया? 40 kph। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, वही मेरा एज्यूम डिस्टेंस होगा। 120 किलोमीटर दोनों का एलसीएम है ना, वो 120 किलोमीटर एलसीएम हो गया। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि इसके लिए टाइम कितना हो जाएगा? 4 घंटा। इसके लिए टाइम कितना हो जाएगा? 3 घंटा। अच्छा, कितना ज्यादा है? ज्यादा नहीं, कम है। ये क्वेश्चन में बोल रहा था कम के बारे में बोल रहा था। 15 मिनट पहले, तो 15 मिनट पहले पहुंचने का मतलब क्या है? कि 15 मिनट पहले, पहले मतलब क्या? कम। ठीक है, यहाँ दिखा रहा है 1 घंटा कम, क्वेश्चन में बता रहा है 15 मिनट कम। क्यों ना मिनट को हम घंटा बना ले, 60 से भागा देके, घंटा घंटा कैंसिल, यानी 1 बराबर 15/60 निकालना 120, तो 120 बराबर 15/60 गुना 120, काट दीजिए 2 बार में, यानी क्या हो गया? 30 किलोमीटर आंसर। देखिए कितना सिंपल सा बात है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ये समझ में आया। इस टाइप का 2 तरह का क्वेश्चन आपको दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है क्या कि 2 व्यक्ति 2 स्थानों ए और बी से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर क्रमशः 45 kph और 54 kph की चाल से जाते हैं। चलिए मान लेते हैं 2 आदमी, एक ए से चला, एक बी से चला। इसका चाल बोल रहा है कितना है? 45 kph। इसका चाल बोल रहा है 54 kph। सबसे मेन बात यहाँ पर क्या है? ये क्वेश्चन में बोल रहा दोनों एक ही समय में चलना चालू करता है। ठीक है, और आपको पहले हम जो है कि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाए हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहली बात, अगर एक ही समय पे चल रहा है तो सबसे पहले इसका बेसिक हम आपको समझाते हैं, कहीं ना कहीं तो जरूर मिले। ठीक है, एकदम बेसिक से जो बता रहा है। मान लेते हैं कि टाइम क्या होगा, दूरी निकाल रहा है, टाइम मान लेते हैं क्या होगा? टाइम मान लेते कि टी हो। टाइम तुमको नहीं पता, लेकिन दोनों क्या टाइम लिया हुआ? टी टाइम लिया हुआ, दोनों एक ही समय पर पहुंचा है। कोई एक जो है कि ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, तो ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा? जिसका चाल ज्यादा होगा। जब एक ही समय पर चल रहा है तो ज्यादा दूरी कौन कवर करेगा? जिसका चाल ज्यादा होगा। ठीक है, इतना बात हमको पता, लेकिन सबसे मेन चीज देखिएगा, अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कितना दूरी तय करेगा? इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कितना दूरी तय करेगा? तो 4 गुना समय, यानी 45 गुना टी। 4 गुना समय 45 गुना टी। ठीक है, ये कितना दूरी तय करेगा? 54 गुना टी। 54 गुना टी। तो पहले देखिए ई ज्यादा तय करेगा, ये हमको पता, पहले इसी को लिख लीजिए। तो 54 गुना टी माइनस 45 गुना टी, कितना ज्यादा? देखिए 4 गुना समय दूरी, इसके द्वारा दूरी, 4 गुना समय इसके द्वारा दूरी, और ई दूरी जो है कितना ज्यादा है? 72 ज्यादा है। अभी क्वेश्चन में बोल रहा था 72 लिख दिया। अब इससे इसको आप माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा? 90 बराबर 72, यानी 9 8 या 72, यानी टी का वैल्यू कितना हो गया? 8। यानी कि आप साफ साफ बोल रहे हैं कि समय कितना लगा है दोनों को? 8 घंटा। ठीक है, सिंपल सा बात है, 8 घंटा। अब चलिए 45 को आप 8 से गुना कर लीजिए कि आखिर ये कितना दूरी तय किया है।
तो अगर हम निकाले ए के लिए कि ए कितना दूरी तय किया है, ए द्वारा जो डिस्टेंस कवर हुआ है, तो 45 गुना 8 कर देंगे। तो 8 × 5 = 40 का 0, हाथ में बचा 4 8 × 32 और 4 36, ए के द्वारा हो गया। और हमको पता है कि बी के द्वारा कितना दूरी है, तो बी इससे 72 ज्यादा किया है, तो इसमें अगर हम 72 अगर ऐड कर दें तो ये बी के द्वारा दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 7 6 13 का 3, हाथ में बचा 1 4, ये हो गया। लेकिन हमको निकालना कुल दूरी, तो ए द्वारा तय किया गया दूरी बी द्वारा, क्योंकि दोनों आकर मिला होगा, जहां मिला होगा वही ना, जितना दूरी तय किया जितना दूरी तय किया दोनों को जोड़ दिए तो टोटल दूरी। ठीक है, तो आप भी क्या कीजिए, दोनों का ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 792 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया टोटल दूरी। लेकिन बात उठता है कि एग्जाम में इतना समय रहेगा, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, अच्छा टेक्निक है। ठीक है, लेकिन इससे भी थोड़ा जल्दी बनाने के लिए आपको हम तरीका बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान समझिए, इससे भी जल्दी बने। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए, इससे भी जल्दी मार्कर थोड़ा चिन्ह करता है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। हमको पता है कि दोनों मिलेगा और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, और समय क्या है, एक ही। तो आपको शुरुआत में बताए थे फर्स्ट क्लास में, अगर समय सेम हो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो मिलने के लिए चाल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। मिलने के लिए चाल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। बताए थे ना, अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या आ जाता है, जुड़ जाता है। तो अगर ये चाल जुड़ेगा तो हमको कितना किलोमीटर नजर आएगा, अगर हम दूरी के हिसाब से बात करें। ठीक है, ये दोनों चाल को अगर हम, क्योंकि ये दोनों अगर मिलेगा तो चाल जुटेगा, पहले ही तो बताए हुए हैं कि आपको चाल जुटेगा। अगर दोनों मिलेगा तो कितना दूरी कवर करेगा, 9 5 4 9, यानी कि 99 किलोमीटर। 99 किलोमीटर 1 घंटा में, 1 घंटा में हम दोनों बात करें, 1 ही घंटा में। ठीक है, अगर 99 किलोमीटर 1 घंटा में अगर कवर करेगा ये दोनों मिलकर, देख लीजिए दोनों मिलकर 1 घंटा में, ये 54 चलेगा, ये 45 चलेगा। ठीक है, केवल 1 घंटा का बात कर रहा है। ठीक है, ये 54 चलेगा, ये 45 चलेगा। कितना घंटा के बाद मिलेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों समय में चालू किया था। 1 घंटा में 54 चला, 1 घंटा में 45 चला, तो दोनों का हम क्या किए, जितना जितना चला दोनों का डिस्टेंस तो हम ऐड कर लिया, 99 किलोमीटर। अच्छा, इसी 1 घंटा में अगर हम बात करें तो बी कितना ज्यादा इससे चला, 9 घंटा ज्यादा चला। देखिए 9 घंटा बोल रहे, 9 किलोमीटर ज्यादा चला, यानी हम बोल सकते हैं कि बी 9 किलोमीटर ज्यादा चला है जब ये दोनों मिलकर 99 किलोमीटर चलता है। ठीक है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, समझिएगा थोड़ा बात को। पहला बात जो आपको बताया, जोड़कर वैसे नहीं समझ रहे तो 1 घंटा में समझिए कि 1 घंटा में 54 किलोमीटर 45 किलोमीटर, यानी दोनों मिलाकर 99 किलोमीटर। ठीक है, दोनों मिलाकर 99 किलोमीटर। वही 1 घंटा में अगर हम बात करें तो 9 किलोमीटर ज्यादा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 72 किलोमीटर ज्यादा चला है, तो 9 को 72 कैसे बना सकते हैं, 8 से गुना करके, तभी ना 72 किलोमीटर ज्यादा। तो जब इधर 8 से गुना कर रहे तो इधर भी कीजिए 8 से गुना। अगर 8 से गुना करेंगे तो 9 8 72 का 2, हाथ में 7 9 8 72 7 79, यानी साफ सुथरा बात है कि जब ये दोनों मिलकर 99 किलोमीटर चलता है तो 9 किलोमीटर बी ज्यादा। जब ये दोनों मिलकर 792 किलोमीटर चलता है तब जाके 72 किलोमीटर बी ज्यादा चलता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस है कितना, 792 किलोमीटर। ठीक है, देखिए एकदम शानदार सा ये कॉन्सेप्ट है, आपको बात समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिटा देते हैं इसको, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक एक बात आपको बता रहे हैं एकदम लॉजिक के साथ, ताकि कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाए, बेसिक से भी, और टेक्निक भी आपको समझ में आ जाए, ट्रिकी अप्रोच भी कैसे बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपके सामने, बोला एक व्यक्ति अपनी यात्रा के 1/3 भाग 15 kph की चाल से जाता है और शेष 30 kph की चाल से जाता है। यदि कुल दूरी 175 किलोमीटर हो तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए। औसत चाल, देखिए औसत चाल में पहले भी आपको हम क्वेश्चन बताया, ये थोड़ा सा नया है। ठीक है, तो जितना नया देखिएगा उतना ज्यादा मजा आएगा, बहुत कुछ देखना। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। दूरी तो हमको पहले ही बता दिया कि टोटल दूरी है कितना, 175 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका 1/3 और दूसरा पार्ट तब क्या बचेगा, 2/3। अच्छा, 1/3 कहने का मतलब क्या है कि 175 का 1/3 अगर हम करें तो 3 × 5 = 15, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए।
कोई दिक्कत की बात नहीं, कटवे जब नहीं करेगा तो अभी छोड़ देते हैं इसकी बात, ठीक है। अच्छा इसको हम दूसरा कॉन्सेप्ट में देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मजा आएगा इसको बनाने में। अच्छा पहला वाला जो दूरी है कितना केपीएच से किया, 15 केपीएच से, ये 15 केपीएच से तय किया, ठीक है ये वाला। और ये वाला पार्ट को कितना केपीएच से किया है, तो बोल रहा है 30 केपीएच से, 30 केपीएच से इसको, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, तो 15 केपीएच ये 30 केपीएच हमको बोल रहा है 175 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा दूरी की अगर हम बात करें, दूरी या डिस्टेंस लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में झमेला नहीं कीजिएगा क्योंकि दोनों तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। दूरी का अगर हम बात करें तो पहला है 1/3, दूसरा है 2/3। अब इसको अगर हम ओरिजिनल रेशियो में अगर सिर्फ एक रेशियो में अगर हम बनाना चाहें तो 3 खत्म, यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 का रेशियो हो जाएगा दूरी का, ठीक है, दूरी का रेशियो। अब पहले आपको हम बताए हैं क्या कि दूरी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चाल का भी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है समय का भी, यानी इस रेशियो का हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं चाल के लिए भी और डायरेक्टली यूज कर सकते हैं समय के लिए भी, ये मेरा पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब कैसे यूज करेंगे देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इसलिए ये बात को बताए थे एकदम यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद चाल की अगर हम बात करें तो चाल हमको दिया एक तो 15 केपीएच और दूसरा दिया 30 केपीएच। अगर यहाँ से अगर हम बात करें तो टाइम हमको कितना लगेगा, यानी समय कितना लगेगा, तो 1/, देखिए यहाँ पर हम यूनिट में बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं रेशियो में, इसलिए केपीएच खत्म। तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल, समय हो जाएगा, यानी यहाँ समय क्या होगा 1/15, यहाँ समय क्या होगा 2/30, नहीं हो जाएगा जी, हो जाएगा 2/30 हो जाएगा, यहाँ तक मतलब कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इसको काट देंगे एक बार में, इसको काट देंगे 15 बार, ठीक है। यहाँ भी 1/15, यहाँ भी 1/15, अब 15 दोनों नीचे ही है तो खत्म, यानी टाइम का रेशियो भी क्या हो गया 1:1, यानी मेरे अनुसार टोटल समय कितना लग रहा है, मेरे अनुसार अगर हम बोल रहे हैं तो 2 घंटा बोल रहे हैं, यूनिट में अगर बोलना है केपीएच में बोल रहे हैं तो 2 घंटे या 2 बोलिए, जो बोलना वो बोलिए, ठीक है। तो मेरे अनुसार लगा 2, ठीक है, मेरे अनुसार क्या लगा 2। अब डिस्टेंस की अगर हम बात करें, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हम बोले थे क्या कि डायरेक्टली हम चाल को पकड़ सकते हैं, क्योंकि दूरी और चाल दोनों क्या होता है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका रेशियो किसके लिए यूज कर सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि दूरी अगर 1 है तो 15 बोल सकते हैं, चाल अगर 2 है तो 30 बोल सकते हैं, देखिए ना दोनों सेम बात है, ठीक है। तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि दूरी अगर टोटल दूरी की अगर हम बात करें तो कुल दूरी कितना लगा 15 प्लस, देखिए थोड़ा ध्यान से, 15 और 30 कितना 45 किलोमीटर कुल दूरी हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के बारे में तो आपको पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी कितना 45, कुल समय कितना 2 घंटा, इसको इससे क्या करें डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 22.5 केपीएच डायरेक्टली। देखिए तो हम इसका जो है कि डिस्टेंस का यूज भी नहीं किए, ठीक है। अब इसको अगर हमको बेसिक से बनाना होता तो सोचिए हमको इसको क्या करते हैं, 175 का 1/3, पहले यहाँ किलोमीटर यानी यहाँ दूरी निकल जाता, चाल पता था तो समय निकलता, 2/3 दूरी निकलता, चाल पता था समय निकलता, टोटल समय निकलता, कुल दूरी पता था, अब पकड़ के फिर एवरेज निकालता, ठीक है। और दोनों बात आपको बता दिए, दोनों चीज आपको पता चल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक लंबी दूरी को 5 घंटा में तय किया, वह 3/4 भाग 12 केपीएच की चाल से और शेष 16 केपीएच की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी बताइए। थोड़ा ध्यान से समझिए, दूरी का रेशियो अगर लें तो पहला बोल रहा है क्या 3/4 और दूसरा बोल रहा है क्या 1/4, 4 खत्म, यानी रेशियो किसका बना 3:1 का रेशियो दूरी का। चाल क्या बोल रहा है 12 और 16, चाल बोल रहा है 12 है 16, हम बोले क्या कि ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब को थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे देखिए इस बात को थोड़ा क्लियर कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। इसका मतलब यही हुआ कि 1 बराबर अगर 16 तो 3 बराबर क्या हो, एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि 1 का वैल्यू एकदम कन्फर्म बता रहा है 16, 3 बराबर 12 बोल रहा है, ये रेशियो में चाल को बता रहा है, ठीक है। लेकिन दूरी में अगर हम बात करें, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दूरी के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो इस बात को थोड़ा समझ लीजिए एकदम ध्यान से कि 1 बराबर 16, 3 बराबर क्या हो जाएगा
48, ये दूरी में बात कर रहे हैं, दूरी, यानी दूरी अगर हम बोले तो ये 16 है, ये क्या है 48 है, चाल तो 12-16 है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगर हमको दूरी बताना हो तो यही बताएंगे डायरेक्टली, इस बात को समझ लीजिएगा, जो पीछे क्वेश्चन में बताया है उसी के लिए इस बात को फिर से क्लियर कर दिए, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, दूरी है, चाल है, यानी समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा दूरी बटा चाल। 48 नहीं देख रहे, अभी हम केवल आपको नॉर्मली, अभी आपको मैं केवल बात बताया, बाद में जो दूरी निकालने के लिए जो काम जो पड़ता है, ठीक है, उस बात के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो समय क्या होगा 3/12, 3/12 करने का मतलब 1/4। यहाँ पर समय क्या होगा 1/16, 1/16, 4 से 4 खत्म, यानी कि 4 एकम 4 और 1, यानी कि समय का रेशियो क्या हो गया 4:1। अच्छा, मेरे अनुसार टोटल समय कितना 5, क्वेश्चन के अनुसार भी कितना 5 घंटा दिया है, तो टोटल मिला के 5 घंटा लगता है। अब हमको निकालना एवरेज स्पीड, ठीक है। अब देखिए कितना आसानी से निकलता है एवरेज स्पीड, ओ सॉरी एवरेज स्पीड इस पर नहीं निकालना है, इस पर क्या निकालना है, तो कुल दूरी ज्ञात करें, कुल दूरी निकालना है, ठीक है। तो कुल दूरी अगर निकाले तो फिर मतलब है कि हम जो बना रहे हैं वो बात क्या है, सेम है, सही है। तो अभी तो आपको बताइए कि जब सब कुछ जब सही है तो कुल दूरी अगर निकालना है तो 48 और 64 आप जोड़ दीजिए, 48 और 16 को जोड़ दीजिए तो कुल दूरी कितना आ जाएगा 64 किलोमीटर, ठीक है। ये एक तरीका। दूसरा तरीका का अगर हम बात करें तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, दूसरा इसका तरीका, ये एक तरीका हो गया, एक तरीका से आपको पता चल गया इसको बनाने का तरीका। दूसरा तरीका इसको अगर समझना है तो पीछे वाले क्वेश्चन में भी इसका यूज कर सकते हैं, इस टेक्निक का। ये जो दूसरा तरीका बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बात को समझिए। बोल रहा है क्या कि 3/4, 3/4 भाग को 12 के पीछे से, 3/4 भाग को 12 के पीछे से, तो इसका मतलब एक भाग कितना 3 चौके 12 यानी 16 के पीछे से, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा बोल रहा है कि 1/4 भाग 16 के पीछे से, 1/4 भाग 16 के पीछे से, इसका मतलब यहाँ के अनुसार एक भाग कितना 64 के पीछे से, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया। बोल रहा है कि टोटल समय इसको कितना लगा 5 घंटा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि यही टोटल दूरी है अपना पुराना तरीका से, ठीक है। मान लेते हैं कि टोटल दूरी क्या है, यही है। अब सिंपल सा बात है कि यहाँ के अनुसार अगर हम बात करें तो इसको लग रहा है 16 के पीछे, मतलब एक पूरा टोटल डिस्टेंस, एक मतलब क्या है टोटल डिस्टेंस 3/4 इतना तो टोटल डिस्टेंस 16 के पीछे, 1/4 इतना तो टोटल डिस्टेंस 64 के पीछे, ठीक है। तो एक बार 16 के पीएच से, एक बार 64 के पीएच से, ठीक है। दोनों का अगर हम एलसीएम अगर निकाल दें 64 आएगा, 64 किलोमीटर एज्यूम कर लीजिए दूरी। तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा 4 घंटा, यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा 1 घंटा। अच्छा, दोनों जोड़ के कितना 5 घंटा, क्वेश्चन में तो बोलिए रहा था 5 घंटा, यानी मेरे अनुसार है 5 बराबर 5, 5 बराबर 5 तो 64 बराबर 64, यानी आंसर क्या हो गया 64 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी टेक्निक आपके सामने है। तो देखिए ये बेसिक तरीका जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो तो है ही, एक और नया तरीका आपको बताएं, और उसके बाद फिर जो है कि सबसे बेसिक तरीका तो आपको हम बता ही दिए, ठीक है। तो ये 3 बात हो गया, तीनों बात आपको समझ में आया, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मान लीजिए पीछे वाला अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो इस बात को जरूर फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि ये तो हम लोग शुरू से लेकर चल रहा है, ऐसे पीछे वाला सीखना भी अच्छा बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं यहीं से टाइम एंड डिस्टेंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। ये लड़का लोग करता क्या है कि वीडियो आकर 2 मिनट 3 मिनट देखेगा, उसके बाद भाग जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट देखने का कोशिश करेगा ही। अरे भाई, जब तक आप पूरा वीडियो को देखिएगा नहीं, जब तक आप पूरा बात को कॉपी में नोट ना करेंगे, जब तक आप उसको पूरा समझेंगे नहीं, तो आपका चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा, आप तो जिंदगी भर वहीं का वहीं रह जाइएगा। आप बोलिएगा कि हमसे तैयारी नहीं हो रहा, हम सीख ही नहीं पा रहे, हमको समझाया जा रहा है फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो बात बताया जा रहा है उस बात को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा ये सब पढ़ाई इससे अच्छा छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो सही ढंग से पढ़ें, क्योंकि कंपटीशन का फाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है। एक आदमी स्थान P से चला और Q पर 5 घंटे में पहुंचा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये P है और ये Q है, एक आदमी 5 घंटा में पहुंचा, इस पर समय देना, ठीक है। दूसरा आदमी जो है 2 घंटे बाद, 2 घंटा के बाद, यहाँ से 2 घंटा के बाद एक आदमी निकला है Q से, ठीक है, और P पर पहुंचा है 7 घंटे में पहुंच रहा है, कि P पर जा रहा है ये 7 घंटा में, ठीक है। तो बोल रहा है क्या
पहला आदमी दूसरे से कितने घंटे में मिलेगा, ओ मतलब है कि पहला आदमी दूसरा से कितना देर के बाद मिलेगा, तो टाइम निकालना है, ठीक है। सबसे पहला बात, टाइम का भी अगर एलसीएम निकाले तो हम जो है कि डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं, बात तो आपको पता है। तो 35 किलोमीटर हम डिस्टेंस एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस अगर हम एज्यूम कर लिए 35 किलोमीटर, तो सिंपल सा बात है कि इसको जो है कि यहाँ पर चाल कितना लगा होगा, 7 के बीच, और इसको चाल यहाँ पर कितना लगा होगा, मतलब इसका भी यहाँ पर कितना लगा होगा, 5 के बीच, दोनों का अपना अपना जो है कि चाल निकल गया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि आगे बोल रहा है क्या, हाँ बोल रहा दोनों को मिलाना है। अच्छा, सबसे पहला एकदम इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, समझिएगा जो बात आपको बता रहा है, दोनों को अगर मिलाना है, दोनों को अगर मिलाना है, बात को सुनिएगा, दोनों को अगर मिलाना है तो टाइम को सेम करना पड़ेगा। टाइम क्या है, अलग अलग है, कि 2 घंटा बाद चला है इससे, इसका मतलब क्या है कि इससे ये 2 घंटा पहले चला होगा, तो 2 घंटा पहले चला हुआ टाइम सेम करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको 2 घंटा चला लेते हैं, देख लेते हैं कि 2 घंटा अगर चला होगा तो ये कितना चला होगा, तो 2 घंटा अगर ये चला होगा तो ये कितना चला होगा, 1 घंटा में 7 किलोमीटर, 7 के पीछे कहने का मतलब पर आवर 7 किलोमीटर, यानी 1 घंटा में 7 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 14 किलोमीटर, यानी कि चला होगा 14 किलोमीटर, ठीक है, 2 घंटा में। अब तो टाइम सेम हो गया, अब क्या हो कि 2 घंटा में 14 चल लिया होगा, तो उसके बाद ये भी स्टार्ट किया होगा, ये भी स्टार्ट है, तो दोनों का टाइम क्या हो गया, सेम हो गया। अब जहां पर मिलेगा इसी बीच लोग मिला होगा, यानी किस बीच, तो 35 में तो 14 ही खत्म हो गया कहानी, यानी इसी 21 किलोमीटर के रेंज में कहीं बीच में ये लोग क्या किया होगा, मिला होगा। तो ये काम आपको आना सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये आना बहुत जरूरी है, ये नहीं आएगा तो फिर पूरा चैप्टर गोल है, ठीक है। तो ये मुद्दा सबसे बेटर है, इस बेटर मुद्दा को आप सीखिए, ठीक है। अब बात उठता है कि यहीं पे कहीं मिलेगा, अब हमको निकालना है क्या, टाइम। तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी अब कितना है 21 किलोमीटर, और चाल कितना है, तो आपको क्या बताए थे हम कि अगर मिलाना है, मिलाना मतलब क्या, सापेक्ष चाल, ठीक है, समय सेम रहेगा, सापेक्ष चाल निकालेंगे, यही देखिए कॉन्सेप्ट आता है। तो समय सेम है, सेम कर दिए समय, सापेक्ष चाल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो चाल क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे, देखिएगा पूरा कॉन्सेप्ट में शुरुआती वीडियो में बताया है, तो दोनों चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 7 5 कितना 12। यदि एक ही डायरेक्शन में दोनों रहता तो चाल क्या हो जाता, बड़ा माइनस छोटा कर देते हैं, तो क्या हो जाता उस केस में 2, इस बार क्या किए जोड़ दिए हैं, तो 7 5 12। अब देखिए इसको काटिए, 3 चौके 12, 3 7 21, मतलब 7/4, और 7/4 कहने का मतलब क्या है, 4 एकम 4, 3/4। अच्छा, इसको 60 से गुना कर दीजिए ताकि मिनट में चेंज हो जाए, तो 4 15 खत्म, यानी क्या हो गया 1 घंटा 45 मिनट। हमको पूछ रहा है कुल समय, तो कुल टाइम अगर हमको निकालना है, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 2 घंटा पहले लगाया था, 2 घंटा में निकालेंगे जी, तो 2 घंटा पहले, और अभी कब मिला है 1 घंटा 45 मिनट के बाद, तो 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा 45 मिनट, यानी 3 घंटा 45 मिनट के बाद दोनों आपस में क्रॉस कर जाएगा, यानी मिल जाएगा। यहाँ तक जो है कि बात आपको समझ में आया होगा, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अगर सीख जाए तो देखिए कितना टाइम लगेगा बनाने में, एकदम सिंपल सा बात है, इसलिए इसको थोड़ा टाइम लेकर हम आपको बताएं, क्योंकि आगे जो है कि जितना भी क्वेश्चन बनेगा इस लॉजिक का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है क्या कि एक आदमी धनबाद से सुबह 6 बजे चला और रांची सुबह 10 बजे पहुंचा, ठीक है, चलिए मान लेते हैं डिस्टेंस ये 6 बजे चला, 6 बजे सुबह चला, 6 AM लिखते हैं, और रांची कितना बजे पहुंचा 8 AM, ठीक है। ये धनबाद है D, ये है रांची R, ठीक है। दूसरा आदमी रांची से चला 8 बजे, 8 बजे चला, सॉरी 10 बजे पहुंचा है, सो पहला 6 बजे चला 10 बजे पहुंचा, दूसरा आदमी रांची से चला 8 बजे और धनबाद पहुंचा है 11:30 बजे, 11:30। यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इन लोग दोनों को हमको मिला देना है, वही टाइम पूछ रहा है ना,
कितने बजे, एकदम एग्जैक्ट टाइम बताना कितना बजे। चलिएगा ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एकदम बात को समझते चली जाएगी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में कितना टाइम लगा होगा, 4 घंटा पहला वाला को लगा होगा। अच्छा दूसरा वाला को कितना टाइम लगा, 8 3 11 3.5 घंटा। अच्छा 3.5 घंटा कहने का मतलब है 7/2 घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हमको दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए इसका दोनों का एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम कहने का मतलब क्या है कि 4/1, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 7/2 का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, आपको पता है ऊपर वाला का एलसीएम, फ्रैक्शनल वैल्यू का एलसीएम इसी तरह निकलता है कि क्या, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 28 और नीचे का एचसीएफ कितना, 1 मतलब 28 और 1 करने का मतलब क्या 28 किलोमीटर। तो एलसीएम अगर हम निकाले तो हमको कितना निकल गया, 28 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, बात समझा दिया आपको, बात समझ में आ गया। एलसीएम उस तरह निकालते हैं। एचसीएफ अगर आपको निकालना होगा ना तो 4 और 7 का आप एचसीएफ निकाल दीजिएगा और नीचे वाला का फिर एलसीएम निकाल दीजिएगा। यही किया जाता है फ्रैक्शन में, एचसीएफ एलसीएम, इतना बात पता होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो इसका चाल कितना होगा, तो चल 7 28 7 के पीछे, और इसका चाल के बारे में अगर हम बात करें तो ये कितना लगेगा, तो 4 दूनी 8 8 के पीछे, 4 दूनी 8 करने का मतलब 28 भागा 7/2, 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे 7 चौके 28, 4 दूना 8 8 के पीछे, ठीक है। अब मिलाना है तो मिलाने के लिए हमको क्या चाहिए, टाइम को सेम करना पड़ेगा कि 6 बजे चला या 8 बजे चला। इसका मतलब है कि इसको पहले 8 बजे तक चला लिया जाए, टाइम को सेम कर लिया जाए। तो 8 बजे तक चलाना मतलब इसको 2 घंटा हमको चलना पड़ेगा, तब यहाँ पर जाकर क्या बजेगा 8 AM होगा। तो 2 घंटा चलाना मतलब क्या है कि 1 घंटा में चल रहा है 7 किलोमीटर, तो 2 घंटा में चलेगा 14 किलोमीटर, यानी कि ई चलेगा यहाँ पर 14 किलोमीटर। यानी कि बचा हुआ जो किलोमीटर वो कितना बच गया हमको, 14 किलोमीटर। हमको टाइम निकालना है, देखिए फिर से वही बात, तो टाइम क्या हो जाएगा, दूरी, तो बचा हुआ 14 है, वही 14 में लोग दोनों मिलने वाला है, दूरी। और चाल, चाल निकालने के लिए क्या देख रहे हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो चाल क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे, तो 8 7 कितना 15, तो कटेगा तो नहीं, घंटा में आंसर नहीं आएगा, मिनट में आएगा। तो मिनट में आने के लिए इसको 60 से गुना, घंटा मात्र डायरेक्ट कट जाता था अपना, नहीं कट रहा, तो गुना कर दिया 60 से, 15 चौके 60 यानी 14 चौक 56, यानी 56 मिनट हो गया। कितना बजे के बाद, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम बताना कितना बजे मिलेगा, 8 यहाँ बजा लिए, 8 यहाँ बजा लिए, 56 मिनट बाद मिलेगा, मतलब कि 8:56 में मिलेगा AM आंसर। देखिए कितना जल्दी बनता है ये सब क्वेश्चन, कुछ करने का जरूरत नहीं है, टेक्निक केवल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी धनबाद से सुबह 8 बजे चला और रांची 12 बजे पहुंचा दोपहर को, ठीक है। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन, धनबाद रांची 8 बजे चला 12 बजे पहुंचा PM, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि दूसरा आदमी रांची से 10 बजे चला और दोपहर 3 बजे पहुंचा। अच्छा 10 बजे चला सुबह में, 3 बजे पहुंचा। यहाँ पर भी हमको क्या निकालना है, एक दूसरे को कितने बजे पार करेगी, सेम टाइप का क्वेश्चन है, केवल डेटा चेंज है। इसलिए 2 तरह का क्वेश्चन है ताकि कि आपको दोनों बात अच्छा से सही, ये पूरा बात अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना टाइम, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसको जल्दी से बनाएंगे, 4 घंटा। यहाँ से यहाँ कितना टाइम, मतलब 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो 10 से 2 12 और 3 यानी 5 घंटा, ठीक है। 5 4 का LCM 20 किलोमीटर, मतलब साफ है कि यहाँ इसको चाल कितना लगेगा, 4 5 20, 5 के PH, यहाँ पे इसको चाल कितना लगेगा, तो 5 चौके 20, 4 के PH, ठीक है। टाइम को सेम करना है, ये 10 बजे है, ये 8 बजे है, तो इसको भी 10 बजे तक चलाया जाए। 10 बजे तक कितना चलेगा, 2 घंटा चलना है। 1 घंटा में 5 किलोमीटर, 2 घंटा में 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर कवर अप हो गया, तो जो बचा हुआ वहीं पे मिलेगा, यानी कि 10 किलोमीटर में मिलेगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, टाइम, तो टाइम बराबर दूरी, दूरी तो अब 10 किलोमीटर होगा, ये 10 तो ही कवर कर लिया, टाइम सेम कर लिया, 10 10, अब जो बचा हुआ होगा वही मिलेगा, तो 10 किलोमीटर, ठीक है, दूरी। अब बट्टा चाल, चाल कितना है, इन दोनों को जोड़ना होगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो दोनों को जोड़ दिए, 5 4 9, इतना घंटा हुआ, 9 एकम 9, 1/9, ये तो घंटा हो गया, ये मिनट में आएगा इसलिए 60 से गुना, 3 3 9, अब 3 20 से, यानी क्या हो गया 1 घंटा 20/3 मिनट। अब देखिए फिर से यहाँ पे
सब क्लॉक में पढ़ाए हुए हैं, सारा बात बताया हुआ है, ये सब चीज को सीखा हुआ आपको होना चाहिए। अब 3 छक्के 18, 6 मिनट तो हो गया, बच्चा 2/3 इसको सेकेंड में बदल देते हैं, तो इसको भी 60 से गुना, 3 20 से 60, ये क्या हो गया सेकेंड में। कहने का मतलब क्या है कि 1 घंटा 6 मिनट 20 गुना 40 सेकेंड। अच्छा 1 घंटा 6 मिनट 40 सेकेंड यानी कितना बजे के बाद? तो 10 बजे के बाद, यानी आंसर क्या आएगा? 10:06 मिनट 40 सेकेंड AM में, दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। यहाँ पे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए तो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है एकदम, केवल जो है कि आसान सा लॉजिक है, आपको केवल ध्यान से इसको केवल पढ़ना है, समझना है, ठीक है। और क्वेश्चन